अस्सलाम वालेकुम। अटेंडेंस अपनी एंटर कर दें प्लीज़, ताकि नए आने वाले लोग देखें और एंटर करें वो भी। कुछ स्टूडेंट्स को शायद जॉइन करने में मसला आ रहा है। लेट मी वेरीफाई फॉर देम, क्योंकि मेरे ख्याल है आप लोगों ने भी सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन किया है, तो आप लोगों को तो कोई इशू नहीं आया। अ, मैं उनको लिंक दे देता हूँ, या आप में से कोई लिंक सेंड कर सकता है इस मीटिंग का। सीआर, अपना हैंड रेज करें। सीआर यहाँ पर थे, आए हुए थे। शेरोज, शेरोज, आप मीटिंग का आईडी सेंड कर सकते हो लोगों को।
मैं मेरे ख्याल है जी अगर सर। वो आईडी इधर पेस्ट करता हूँ एवरीवन में, ये काइंडली आप उधर सेंड कर दें। हाँ मैंने लिंक शेयर कर दी सर, डबल डायरेक्टली लिंक से आ जाएंगे। लिंक आप सेंड कर दें। हालांकि मेरा तो ख्याल है कि आप लोगों ने भी सेम आईडी सी पासवर्ड से की है, तो लिंक आप सेंड कर दें उस ग्रुप में, वो जो हमने सिग्नल सिस्टम वाला बनाया ना यहाँ से कॉपी करके। तो आई होप कि आप लोग सेल फोन से क्योंकि कनेक्टेड होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मैं पीसी से कनेक्टेड हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इस लिंक को सेंड कर दें उनको वहाँ पर। ठीक है सर। ठीक है, आ गया उधर। अब वो किसी के पास जवाब नहीं रहेगा, जिसने ज्वाइन करना है वो कर लेगा। अच्छा, ओके, हमारे पास 12:45 भी हो गए और ये लेक्चर भी थोड़ा सा शायद अब वो कह रहे हो गए। चलें, ठीक है। बहरहाल ओके, आज पहले लेक्चर में कौन था मेरे साथ, जरा जल्दी से बता दें ताकि उन दो को मैं साइड पर करूं और फिर आगे चलें हम लोग। अम, हसन, शहरोज, उजैर में शहरोज तो छुट्टी पे हसन थे, ठीक है। आयशा, लाइबा, लीजा में से कोई था या सिर्फ हसन ही थे? मेरे ख्याल है सिर्फ हसन थे। ओके, आज शहरोज को इतना बैकग्राउंड तो नहीं होगा क्योंकि आयशा भी थी, या आज के लिए आयशा आप आना चाहते हो? आयशा भी थी मेरे ख्याल है, ठीक है। उज़ैर को ले लेते हैं और लाइबा को ले लेते हैं क्योंकि शहरोज पहली क्लास में नहीं थे। तो उज़ैर आ जाएं और लाइबा अगर हैं, लाइबा या लीज़ा में से कोई एक आना चाहें तो। लाइबा तो नहीं है, लीज़ा आप आ जाएं अगर आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, मैं दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ, जहर को भी अनम्यूट कर दिया। आज हम चलते हैं वही प्रीवियस वाला हम लेकर चलते हैं। तो हम लोग एक्स ऑफ ई जे मेगा पहले का हमने निकाला था, बल्कि एक्स ऑफ ई जे मेगा का मॉडुलस भी हमने पहले निकाल लिया था। लीजा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू आल्सो, आपके एंड से भी अनम्यूट होगा तो ठीक है। तो हम एक्स ऑफ ई जे मेगा हम जो है ना उसका 5.1 एग्जाम्पल ही पर थे अभी हम। आज हम 5.2 एग्जाम्पल ही कर पाएंगे, उसका भी थोड़ा बहुत इशू वैसे ही सेम आएगा। जरा थोड़ा सा मैं ना बैकग्राउंड दे दूं। एक्स ऑफ ई जे मेगा हमारे पास जो वैसे आया था वो आया था 1/1 माइनस अल्फा ई जे ओमेगा, सॉरी माइनस जे ओमेगा। वो जो भी फार्मूला था जैसे भी आया था, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा का एक्चुअल फार्मूला जो है वो है समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ एन। शहरोज आप अपना लेक्चर जरूर रिवाइज करना इन लोगों से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेक्चर आपने मिस किया, आपको करना नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि पूरा ही एक नया डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हम पढ़ रहे थे, नया टॉपिक था। बार जिन जिन लोगों का और भी मिस हुआ है मैं उनको यही कहूंगा कि वो लेक्चर पिछला देखें। आई होप कि अगर पहले ही देख कर आए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस फार्मूले को जब हम लोगों ने अपना एक्स ऑफ एन पुट किया था जो कि अल्फा एन यू ऑफ एन था, तो यहाँ पर अल्फा ऑफ एन आ गया था या ए ऑफ एन। अच्छा, थोड़ी सी गलती मैंने ये भी की कि मैं अल्फा पुट कर रहा था, बुक ने ए लिखा हुआ है इसको, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। हमारे बाकी जो मैथमेटिक्स है वो वैसी रहेगी, अल्फा कह दिया ए की जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा एन यू ऑफ एन हमारा एक्स ऑफ एन गिवन था, या ए एन यू ऑफ एन गिवन था। तो यू ऑफ एन की वजह से फार्मूले में ये इफेक्ट पड़ा था कि जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि राइट हाफ तो पूरा का पूरा नील हो चुका है ना इसकी वजह से, ठीक है ना। और ये जो इक्वेशन है वहां पर अल्फा ऑफ एन है, ठीक है। यू ऑफ एन का तो सिर्फ इफेक्ट ये है कि ये जो यहाँ पर जीरो है पूरा का पूरा ये, ठीक है ना। और बाकी जहां पर ये जीरो नहीं है वहां पर वो ए ऑफ एन है, और ए जो है हमें पता था कि वो मॉडुलस ऑफ ए जो है लेस देन 1 रखा हुआ था हमने। तो ए बेसिकली वाज प्लेइंग अराउंड बिटवीन -1 and 1, ठीक है। तो ये छोटा था। इस तरीके से फिर हम लोगों ने, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट क्विकली, ए ई माइनस जो ओमेगा होल एन बन गया था, और इसके ऊपर हमने वही वाला फार्मूला अप्लाई किया था जो जीरो से इन्फिनिटी वाला अप्लाई हो जाता है, 1 माइनस सॉरी 1/1 माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा, जो ऊपर लिखा भी आ रहा है। बुक ने इसके बाद डायरेक्ट एक स्टेप किया है, ठीक है, और उन्होंने वो फाइनल आंसर लगाया जो मैंने लेकर आया था आप लोगों के लिए, या शायद वो बुक ने, लेट मी चेक वेरीफाई कि बुक ने क्या किया था हमारे साथ। हाँ, बुक ने तो बस ये फाइनल आंसर दिया था, लेकिन उसने प्लॉट दिए थे हमें दो। वो प्लॉट जो है ना उसकी जो पीक्स हैं, एग्जैक्टली सारा प्लॉट तो नहीं, वो जो उसकी पीक्स है ना वो थोड़ा सा इशू था। अच्छा, एक मेरे ख्याल है आयशा ने ये सवाल किया था, बड़ा करेक्ट सवाल था उनका, जो कि मेरे ख्याल है मैंने गलत जवाब दे दिया था उसका। आयशा का सवाल ये था कि ओमेगा जो है सर वो 0 और 2 पाई के दरमियान क्या डिस्क्रीट का रहेगा, ठीक है। ये सवाल था आयशा को। आयशा अगर आप आ सकें तो, ताकि आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा ये क्वेश्चन,
क्योंकि मेरे जहन में ये बात बाद में आई थी। आयशा कैन यू रेज योर हैंड काइंडली? हाँ आयशा, यही सवाल था आपका? यस सर। और इसका जवाब मैंने क्या दिया था आपको, कोई याद है? सर आपने कहा था वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। जो अच्छा अच्छा, आपका सवाल कुछ और था, ठीक है। आपका सवाल ये था कि मैंने जो एक सवाल और भी था आपका, बहरहाल या हो सकता है वो किसी और का हो। आपने सवाल ये किया था, अच्छा सवाल ये था कि एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है या ई जे ओमेगा जो है वो डिस्क्रीट का कॉन्टिन्यूस आएगा। चलें वो था एक सवाल। मेरे ख्याल है किसी का ये भी था कि क्या जो ओमेगा है वो 0 से 2 पाई के दरमियान ही रहेगा या ये ओमेगा बढ़ भी सकता है। तो ये ज़हन में रख लें कि डिस्क्रीट टाइम के जो सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो एक्स ऑफ एन की फॉर्म में हो, एक्स ऑफ एन जो है, इनका जो ओमेगा नॉट होता है फंडामेंटल पीरियड, वो 0 से 2 पाई के दरमियान ही रहता है। एन इनका कुछ भी हो सकता है, एन बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। एन अगर 1 हो तो ओमेगा नॉट देखें, इक्वेशन आती 2 पाई बाई एन, कैपिटल एन, तो ये हो जाता है 2 पाई। अगर एन इक्वल टू 31 हो तो 2 पाई बाई 31। लेकिन ओमेगा जो है वो 0 2 पाई के दरमियान ही रहता है। जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा एन कोई 2 पाई का मल्टीपल आता है ना, ओमेगा प्लस 2 पाई 2 के पाई एन, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉन्टिन्यूस टाइम है उसमें ओमेगा 2 पाई से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस में ओमेगा 2 पाई से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन एक्स ऑफ एन जब डिस्क्रीट होते हैं तो उनका ओमेगा नॉट हमेशा 0 से 2 पाई। ये चैप्टर 1 में भी बात वैसे मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। जो जितने भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, नॉट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड एन, कैपिटल एन, बड़ा जो एन है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो टाइम पीरियड है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है ना, वो 0 से 2 पाई के दरमियान ही आती है, ठीक है ना। अब लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी फॉर कंटीन्यूअस टाइम, टाइम पीरियड कैपिटल टी जो है ना वो 1 से छोटा भी तो आ सकता है। तो किसी चीज की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो टाइम पीरियड बहुत कम हो, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई हो, 1 ओवर कैपिटल टी बहुत हाई हो, ठीक है। 1 मिलीसेकंड भी तो टाइम पीरियड वाले वेव फॉर्म आपने देखी हुई है। स्क्वायर वेव 1 मिलीसेकंड, 1 किलोहर्ट्ज की स्क्वायर वेव आपने देखी हुई है ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 2 पाई से बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपका एन जो है कैपिटल एन वो पॉइंट्स में नहीं होता और 1 से छोटा हो नहीं सकता, 0 हो सकता है, 0 तो फिर वो डीसी वेव फॉर्म हो सकती है ना, वो तो फिर उसका ओमेगा नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ठीक है ना। तो एन क्योंकि उसका 1 से छोटा हो नहीं सकता तो ओमेगा नॉट भी 2 पाई से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि डिस्क्रीट जो टाइम सिग्नल है ना उनकी ओमेगा नॉट 2 पाई और 0 के दरमियान ही होती है, ठीक है ना, 2 पाई से बड़ी नहीं हो सकती है। बस ये भी एक पॉइंट था जो एक्स्ट्रा मैंने ये सबको क्लियर करना है। आप आयशा अपना हाथ भी डाउन कर सकते हैं और अपना माइक भी म्यूट कर सकते हैं, ओके। तो हम जो कर रहे थे, हमने एक्स ऑफ एन लिया, ए ऑफ एन, यू ऑफ एन, उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, उससे हमारे पास एक्स ऑफ ई जो ओमेगा ये है। उसके बाद मैंने इसको रैशनलाइज किया था और आपको समझाया था कि कैसे इसका कॉन्जुगेट जो है वो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ई जे ओमेगा बनता है। और इसके केस में हमारे पास फाइनल आंसर जो आ गया था इसका, वो आ गया था 1 माइनस अल्फा कॉज ओमेगा या ए कॉज ओमेगा बाई 1 माइनस 2 ए कॉज ओमेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस जे ए साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 ए कॉज ओमेगा प्लस ए स्क्वायर। ये मैं कर चुका हूँ सारा, मैं बस जल्दी से रिवाइज थ्रू करा रहा हूँ क्योंकि आपका एक दिन का गैप आया है और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपने किसी ने हाथ भी नहीं लगाया होगा, तो होपफुली किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, रिवाइज किया होगा लेक्चर में आने से पहले। लेकिन ज्यादातर का यही सिचुएशन होती है। इसका फिर हमने मॉडुलस लिया था, तो मॉडुलस में मैं रिवाइज नहीं करा रहा पूरा का पूरा, किस तरह से वो 1 माइनस ए कॉस ओमेगा को स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर लिया था और डिनोमिनेटर सेम था। हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो ये आया था 1 प्लस 2 ए कॉस ओमेगा प्लस ए स्क्वायर। अब इसके बाद प्लॉटिंग वाली चीज रहती है, ठीक है ना, तो वो मैं करता हूँ। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ ई जे ओमेगा ये आ गया। और मैंने आपको बताया था कि ये सेम रूल वही चलेगा जो हम कहते थे कि अगर एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो क्या करना है, उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बिल्कुल वही रूल यहां पर भी चलेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास एक्स ऑफ ई जो ओमेगा कॉम्प्लेक्स आता है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वो प्लॉट करना है ओमेगा के रिस्पेक्ट। यहाँ पर यूनिक चीज और क्या बताई गई है कि ओमेगा सिर्फ आपने माइनस पाई से पाई पे आपने या 0 से 2 पाई पे आपने प्लॉट करना है और बाकी सारा जो ओमेगा है, बाकी सारा जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप को रिपीट करेंगे। अच्छा, इसमें 2 प्लॉट्स बनाए गए हैं एक्स ऑफ ई जो ओमेगा के। बुक में ने 4 प्लॉट बनाए हैं, उनमें एक प्लॉट तो एंगल ऑफ एक्स ई जो ओमेगा है और एक एक्स ऑफ ई जो ओमेगा। ये 2 प्लॉट्स बनाए हैं, पहले ए ग्रेटर देन 0 के लिए, फिर दोबारा ये 2 प्लॉट बनाए हैं ए लेस देन 0 के लिए। फिलहाल मैं एंगल को छोड़ रहा हूँ, फिलहाल मैं एंगल को छोड़ रहा हूँ,
सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं पहले a ग्रेटर देन 0 के लिए और a लेस देन 0 के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और अगर आपको चाहिए ओमेगा का प्लॉट ना, तो आप क्या करें, सिंपली मैटलैब पर जाएं, क्योंकि इसमें या मैटलैब पर या जिस तरह भी आप करें, आपके पास 6 ऑफ ई जो ओमेगा का मॉडुलस आ गया, माइनस पाई से लेकर पाई तक आप पुट करें, जो भी आपने उसके बीच में डिस्टेंस रखना हो, क्योंकि ओमेगा तो कॉन्टिन्यूअस है। और ओमेगा की जब आप इक्वेशन प्लॉट करेंगे ए ग्रेटर देन 0 रखकर, क्योंकि ए हमें पता है कि लेस देन 1 तो है ही है, -1 और 1 के दरमियान है, लेकिन ए पॉजिटिव रख के जब आप करेंगे तो आपके पास जो वेव फॉर्म आएगी, लेट मी आल्सो टेक हेल्प ऑफ बुक हियर, आपके पास जो वेव फॉर्म आएगी वो इस तरह की आएगी, माइनस पाई से पाई तक की, ये इस तरह की और इस तरह की। पाई के ऊपर इसका मिनिमा होगा और माइनस पाई पर इसका मिनिमा होगा और ओमेगा इक्वल टू 0 पर इसका मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू अभी मैं निकाल के बताऊंगा आपको, 1/1 माइनस ए और 1/1 प्लस ए। और यही एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जब आप ए लेस देन 0 के लिए प्लॉट करेंगे ना, तो उल्टा हो जाएगा हिसाब किताब, ओमेगा और उसमें आपके पास पाई और माइनस पाई पे मैक्सिमा आ रहे होंगे और 0 के ऊपर जो है ना वो मिनिमम आ रहा होगा, लेकिन मिनिमम की वैल्यू स्टिल 1/1 प्लस 1/1 माइनस ए आ रहा होगा और मैक्सिमा इसमें 1/1 प्लस ए आ रहा होगा। ये कैसे चेंज हो गया, ये बात करते हैं। और बाकी जो चीज है ना 3 पाई यानी कि 2 पाई के बाकी पीरियड, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इनके कॉपी होंगे, बिल्कुल यही कॉपी होंगे इनके, ठीक है ना, एग्जैक्टली इस चीज को कॉपी करेंगे बाकी पीरियड, ठीक है, बाकी पीरियड बिल्कुल एग्जैक्टली इनकी कॉपी करेंगे, सॉरी यूं इस तरह कॉपी करेंगे इनको, ठीक है ना। तो हमारा जो मैंने आपको निकाल के दिखाना है, बुक ने 2 वैल्यूज दिखानी है मैंने आपको दोनों केसेस में, वो ये कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर ये 1/1 माइनस ए कैसे आया और पाई और माइनस पाई के ऊपर ये 1/1 प्लस ए कैसे आया, ठीक है ना। एग्जैक्ट इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाना है कि जब अल्फा लेस देन 0 होता है तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर 1/1 माइनस ए कैसे आता है और ओमेगा इक्वल टू पाई माइनस पाई पर 1/1 प्लस ए कैसे आता है, वो इस इक्वेशन में डालते साथ ही हम देख लेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसको रब कर दूं सारे को, ताकि जो है ना मैं आपको दिखाऊं। अगर आपने वैसे एक्स ऑफ ई जे ओमेगा प्लॉट करना आ जाता है, या आपके पास बुक में, वैसे तो आपको आएगा नहीं क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब ये जो सारी इन्होंने निकाली है ना, इसके ऊपर कोई जायज फार्मूला नहीं लगाया, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया था एक्स ऑफ जे ओमेगा, ठीक है ना, 4.1 में, ठीक है। मैंने बताया था कि ये पहले आप हाइपरबोला है, सॉरी पैराबोला है, फिर ये पैराबोला शिफ्ट हो रहा है, इस तरह कोई फार्मूला लगाया नहीं जा सकता यहाँ पर। पर हमें तो मकसूद यही होता है ना कि जो भी एक्स ऑफ ई जे ओमेगा है, हमने तो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन देखनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, सबसे पहला पॉइंट देखें कि ए ग्रेटर देन 0 हो, अगर सॉरी ये 1 माइनस 2a cos ओमेगा है, ठीक है। अगर ओमेगा ग्रेटर देन 0 हो, सॉरी अल्फा ग्रेटर देन 0 हो, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर ये एक्स ऑफ ई जे ओमेगा क्या मॉडुलस क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पर cos ओमेगा क्या हो जाएगा, cos 0 क्या होगा, 1 cos 0 1 होगा। तो ये क्या फार्मूला बन गया, 1 माइनस 2a, 1 ये हो जाएगा। 1 माइनस 2 cos 0 तो 1 हो गया ना, लेकिन नीचे ये फार्मूला क्या बन गया, 1/1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बन गया। ये Yes, sir. किसका होल स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है, ये 1 माइनस a होल स्क्वायर नहीं बन रहा, 1 माइनस sir. ए का होल स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर आपके पास 1/1 माइनस a आ रहा है, ठीक है। आप बुक में भी ग्राफ देखेंगे तो जो ग्राफ अल्फा ग्रेटर देन 0 का बना है ना, उस पर 1/1 माइनस a आ रहा है, वो मैं बाद में दोबारा भी बना देता हूँ। अच्छा, अगर ओमेगा इक्वल टू पाई या माइनस पाई पुट करें, तो फिर cos पाई या cos माइनस पाई क्या होता है, 0 हो जाएगा। cos पाई cos माइनस पाई 0 होता है, क्या कर रहे हैं, cos पाई cos माइनस पाई 1 माइनस 1 होता है, यस सॉरी सर, cos पाई cos माइनस पाई cos पाई by 2 0 होता है, ठीक है। cos 0 1 होता है और 1 cos, हाँ, cos पाई Yes. cos माइनस पाई जो है -1 होता है। तो -1 की वजह से ये क्या हो जाएगा, -1 की वजह से ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 2a प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, 1 प्लस ए का स्क्वायर, 1 प्लस a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू पाई माइनस पाई पर 1 प्लस a आ रहा है। अब जब आप बुक का ग्राफ देखेंगे ना, तो बुक का ग्राफ जो पहला ग्राफ है जो a ग्रेटर देन 0 के लिए है, वो ग्राफ भी कुछ ऐसे ही है कि 0 के ऊपर आपके पास 1 प्लस a की पीक आ रही है, 1/1 माइनस a की पीक आ रही है,
और इधर 1/1 प्लस ए की पीक्स लोअर पीक्स आ रही हैं, पीक्स तो नहीं कहना चाहिए, मिनिमम आ रहा है, सही है। अच्छा ये मिनिमम क्यों है, पहले तो ये बात ज़हन में रखें, यहाँ ऐड हो रहा है तो मिनिमम है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मिनिमम है, तो जरा गौर करें, ए ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि -1 इज लेस देन ए इज लेस देन 1। ए अगर लेस देन 1 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ए कोई पॉइंट की वैल्यू है, तो 0.5 ले लेता हूं मैं। आप खुद बताएं 1/1 माइनस 0.5 क्या होगा, 1/0.5, 1/0.5 और इधर 1/1.5, तो कौन सी चीज बड़ी होगी, 1/0.5 बड़ा होगा, 1/1.5 छोटा होगा, तो 1/1 प्लस ए छोटा होगा, 1/1 माइनस ए बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये इसीलिए आप जब ए ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं तो 1/1 माइनस ए ऊपर आ रहा है और 1/1 प्लस ए नीचे आ रहा है, ठीक है, एक तो ये वजह हुई। अच्छा ए लेस देन 0 करने से ये पॉइंट्स उलट क्यों जाते हैं, दो चीजें आ रही हैं, ए लेस देन 0 से इस ग्राफ में दो चीजें आ रही हैं। जब आप ए लेस देन 0 कर रहे हो ना, तो एक तो ये ग्राफ ऐसे हो रहा है, एक तो ये ग्राफ ऐसे हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो भी उलट रहे हैं, यानी ऊपर 1/1 प्लस अल्फा आ रहा है और नीचे 1/1 माइनस अल्फा आ रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो जब हम ए लेस देन 0 कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स क्यों उलट रहे हैं। अब जरा गौर करें, ए लेस देन 0 किया, तो जब तक ए पॉजिटिव था तो ये फार्मूला इसी तरह था, लेकिन जब ए नेगेटिव हो गया और ओमेगा हम 0 भी पुट कर देते हैं, ओमेगा हम 0 भी पुट कर देते हैं, जब ए नेगेटिव हो गया तो बेसिकली इफेक्टिवली ये तो प्लस हो गया ना, कि नहीं, ए नेगेटिव, ठीक है, प्लस हो गया, और cos ओमेगा cos 0 1 हो गया, तो ये बेसिकली जो फार्मूला एंड पर बनता है वो 1 + 2a + a स्क्वायर बनता है जब आप ओमेगा = 0 करते हैं, तो ये 1/1 प्लस a बन जाता है, ठीक है, तो 1/1 प्लस a बन जाता है, ठीक है ना। जी सर। एक इसमें मसला आ रहा है, बुक ने फिर कोई इशू कर दिया, चलें वो भी हम देख लेते हैं। 1/1 प्लस ए आ रहा है, और जब आप ओमेगा = पाई माइनस पाई पुट करेंगे, पाई माइनस पाई पुट करेंगे तो ये प्लस अगेन माइनस में चेंज हो जाएगा, और आपके पास ओमेगा = पाई माइनस पाई पे आपके पास 1/1 माइनस ए आएगा, ठीक है ना, 1 माइनस ए आएगा। अब देखिए इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, क्या लिखा हुआ है, बुक में उल्टा लिखा हुआ है, मुझे भी जो है ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि अच्छा उसमें हम वेरीफाई अपने आप को करते हैं ना, वेरीफाई कैसे करते हैं, देखें आपके पास जब a लेस देन 0 है ना तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, तो 1/1 माइनस 1 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, और 1/1 माइनस माइनस 0.5, तो कौन सा बड़ा होगा, आपके पास 1/1 माइनस a बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो 1/1 माइनस a ऊपर आना चाहिए और 1/1 प्लस a नीचे आना चाहिए, तो हमारा ठीक निकल रहा है बुक में, इसका मतलब बुक के ग्राफ में मिस्टेक है, कैसे जरा देखें जरा, जब 1/1 प्लस a निकल रहा है हमारा ठीक निकल रहा है, क्यों नहीं हमारा वैसे ये गलत निकल, चलें इसको मैं रिविजिट करूंगा एक दफा, ठीक है, ओमेगा = पाई माइनस पाई के ऊपर ये सर छोटा आना चाहिए, सॉरी 1/1 प्लस a सर छोटा आना चाहिए, 1/1 प्लस a बड़ा आ रहा है ना, नहीं 1/1 प्लस a बड़ा ही आएगा, जरा गौर करें आप पास a नेगेटिव है ना, ये हमने ठीक निकाला है, बुक गलत कह रही है, बुक में बहुत मिस्टेक है इस चैप्टर में, अभी 5.2 में भी आप देखेंगे कि एक मिस्टेक है, चलें वो बाद की बात है। ओमेगा = 0 है ना, a लेस देन 0 है तो a नेगेटिव है, 1 प्लस नेगेटिव थिंग क्या होगा, -0.5, 1/0.5 आएगा, तो 1/0.5 बड़ा होगा कि 1 प्लस 1/1 छोटा होगा, ये 1/0.5 है और ये 1/1 प्लस 0.5 है, यानी कि ये 1/1.5 है, तो आपके ख्याल में कौन सा बड़ा होगा, 1/0.5 बड़ा होगा ना, और ये छोटा होगा, तो हमने तो ठीक रखा, 1/1 प्लस a बड़ा होता है, 1/1 माइनस a छोटा होता है, तो बेसिकली इसका ग्राफ दोबारा जो है ना वो यही वाला आ रहा है, यानी कि 1/1 प्लस a और 1/1 माइनस, चले इसको मैं दोबारा देख लूंगा एक दफा, शायद हम गलती कर रहे हो कोई, लेकिन हमने जितना फार्मूला लिखा है ना वो ठीक है, फार्मूले के हिसाब से सारा ठीक काम आ रहा है, और सारी जो हमारी इंट्यूशन है मैथमेटिक्स है वो ठीक है, हो सकता है इसमें क्योंकि मैंने 5.2 में भी बड़ी गलती देखी है, इसकी ना एक बहुत बड़ी हाईलाइट है, मिस्टेक है, ठीक है, तो हो सकता है कि गलती कर गया हो ये, बहरहाल चलें 5.2 की तरफ आते हैं।
5.2 में मैं पहले भी बता दिया एक मिस्टेक है, जरा गौर से देखिएगा। वो मिस्टेक जहां पर है उसको मैं हाईलाइट करूंगा, तो आप लोगों ने उसको साथ लिख लेना कि ये मिस्टेक है, ठीक है। एग्जांपल 5.2, x of n इक्वल टू a मॉडुलस ऑफ n। उजैर आप अपना माइक बंद कर दें, मेरे ख्याल है कि आपके माइक से काफी ज्यादा फीडबैक आ रहा है। हाँ, बाकी क्लास को मेरे ख्याल है डिस्टर्बेंस हो रही थी। बाकी चलें, कोई क्वेश्चन होगा तो टाइप कर दीजिएगा, तो फिर हम कर देंगे। ओके, अल्फा मॉडुलस ऑफ n, x ऑफ n इक्वल टू अल्फा मॉडुलस ऑफ n। अब देखें अल्फा इसमें भी लेस देन 1 दिया है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है इसका। ये करना कैसे सॉल्व? अब इसमें दो चीजें बन जाती हैं। आपके पास जो अल्फा मॉडुलस ऑफ n है, ये बेसिकली प्लस माइनस n वाली स्टोरी हो जाती है, ठीक है ना। जब आपके पास प्लस माइनस n ग्रेटर देन 0 वाली बात है, तो n ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास a ऑफ n आ जाता है, और n माइनस n ग्रेटर देन 0 या n लेस देन 0 के लिए आपके पास a माइनस n वाली बात आ जाती है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं, तो ये बस आपने ये ज़हन में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी तरह से सही होता है। देखें सिंपल सी बात है, जब आपके पास 0 पे तो दोनों चीजें लग सकती हैं, n 0 तो a पावर 0 1, ठीक है, और a लेस देन 1 है, तो मतलब कि ये 1/2 आप ले सकते हैं, छोटा ही लेंगे ना, जो भी होगा छोटा होगा। अब जब आपने 1 पुट किया तो a पावर 1 इज a, और -1 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, a पावर 1 ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 1 है। तो बेसिकली आप ये लिख रहे हैं कि जब इस तरफ के लिए a पावर -n का फॉर्मूला चल रहा है, और इस तरफ a पावर n का फॉर्मूला चल रहा है, क्योंकि जब आप माइनस पुट करते हैं ना, तो a माइनस -1 आपको देता है a1 पावर +1, ठीक है ना। इसी तरह है ना, यानी कि अगर आप -5 पर जाते हैं तो आपको a पावर -5 देगा A power 5. a पावर +5, तो Yes. आपका फार्मूला भी तो यही कहता है ना, ठीक है ना। तो आपके पास बेसिकली n ग्रेटर देन 0 के लिए a पावर n का फार्मूला चल रहा है, और n लेस देन 0 के लिए a पावर -n का फार्मूला चल रहा है। अब आप x ऑफ e j ओमेगा निकालें, ठीक है, x ऑफ e j ओमेगा निकालें। x ऑफ e j ओमेगा समेशन n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है ना, अल्फा n, सॉरी मॉडुलस ऑफ n ही रख रहा हूं मैं, या बल्कि अभी हम फार्मूला ही लिखते हैं, x ऑफ n e माइनस j ओमेगा n, ठीक है, n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है, अल्फा मॉडुलस ऑफ n e माइनस j ओमेगा n। अब दो रेंजेस हैं हमारे पास, वो दो रेंजेस कर लें। देखें -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक इस जगह पे इक्वेशन क्या अप्लाई हो रही है, अल्फा माइनस n, ठीक है, और 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक। मसला ये है 0 क्यों मैं ले रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस रेंज होती तो मैं दोबारा -1 ही ले लेता, या बल्कि मैं -इन्फिनिटी से 0 तक लेता। ये डिस्क्रीट रेंज है, तो -1 और 0 के दरमियान कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो -इन्फिनिटी से -1 तक मुझे a माइनस n लेना पड़ रहा है, और a n लेना पड़ रहा है मुझे 0 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, मैं 0 को a माइनस n के साथ भी इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे 1 से इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा a n, एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन मैंने डिसीजन ये किया कि -इन्फिनिटी से -1 तक मैं a पावर -n ले लेता हूँ, और 0 से इन्फिनिटी तक मैं a पावर n ले लेता हूँ। अच्छा, बुक ने क्या मिस्टेक की है वो इस अगले स्टेप में आ जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक मैं a पावर n का फॉर्मूला चलाऊंगा, और -इन्फिनिटी से -1 तक मैं a पावर -n का फॉर्मूला चलाऊंगा। बुक ने क्या गलती की है कि बुक ने ये फार्मूले का e माइनस जो ओमेगा n भी यहाँ प्लस कर दिया, और ये गलती है, क्योंकि अगर ये गलती के साथ आप आगे की डेरिवेशन करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ये मैंने चेक किया, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लें यहाँ पर कि बुक ने यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव की बजाय इसको सॉरी नेगेटिव की बजाय इसको पॉजिटिव कर दिया एक्सपोनेंशियल। नेगेटिव को पॉजिटिव कर हाँ, दिया। ये तो फार्मूले का है ना, इसको तो नहीं करना चाहिए था, उसको छेड़ना चाहिए था। यस सर। ये तो फार्मूले का है, ठीक है ना। ये डिपेंड कर रहा था 0 इस रेंज पर, a माइनस n और a n ये डिपेंड कर रहा था इस रेंज पर, ठीक है ना, वो तो फार्मूले का था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला है समेशन का, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमारे पास है सिर्फ समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बीटा पावर n। बीटा मैं इसलिए ले रहा हूँ कि a यहाँ पर आ गया तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये दो डिफरेंट, क्योंकि ये तो सिर्फ नोटेशंस है ना।
तो हमारे पास तो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी वाला फार्मूला है। ये तो माइनस इन्फिनिटी से -1, यहाँ पर दो मसले हैं। पहली बात तो एक कोई लिमिट 0 होती तो हमें थोड़ी सी सुकून होता, और दूसरी लिमिट माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी हमें चाहिए होती है लिमिट, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें दो चेंजेस करने लगा हूँ, वो गौर से आपने देखनी है, ठीक है, ताकि हम ये अपना फार्मूला अप्लाई कर सकें 1/1 माइनस बीटा। उसके लिए 2-3 चेंजिंग, ये चेंजिंग बुक ने नहीं बताई, बुक ने डायरेक्ट फार्मूले का आंसर लिखा है इधर से, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास बड़ा सुकून वाला फार्मूला है। अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप में और कर दूं आप लोगों के लिए, 0 टू इन्फिनिटी, ये तो बना बनाया है, ए ई जे माइनस जे ओमेगा पावर एन, ये तो बना बनाया फार्मूला है। मसला इसमें एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 अल्फा माइनस एन ई माइनस जे ओमेगा एन। मैं इनको करना चाहूँ तो एन में लिख सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि पहले मेरी लिमिट्स ठीक हो ना, फिर मैं ये ब्रैकेट लगाऊं, क्योंकि लिमिट्स जब तक ठीक नहीं है तो मुझे इधर मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है। अब मैं पहली टर्म को छोड़ देता हूँ, ये मुझे पता है कि ये मेरी ठीक है टर्म, इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। इसको मैं उठाता हूँ और इस पे वो मैनिपुलेशंस लगाता हूँ जिसकी मदद से मैं माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी कर सकूं और इस लिमिट को मैं 0 कर सकूं। इन्फिनिटी वाली लिमिट को आप 0 नहीं कर सकते होते, वो और चक्कर पड़ जाएगा, आपको गलत चक्कर पड़ जाएगा। आपने लिमिट फाइनाइट वाले को 0 करने की कोशिश करनी है, और उस चक्कर में यहाँ पर क्या होता है वो देखते हैं हम। तो ये बुक ने हाँ, वो बुक ने एक्स्ट्रा स्टेप नहीं कराए हुए, ठीक है ना, वो मैं करा रहा हूँ, तो ये जरा नोट कर लीजिए। समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 a माइनस एन एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है ना। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, दूसरे वाला मुझे याद रहेगा, मेरे पास नोट्स पड़े, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रिक होती है कि आपने ये भी ऊपर भी n इक्वल टू -1 है, जिस लिमिट को आपने 0 करना होता है आप कहते हैं रिप्लेस n बाई m, वही जो ऊपर वाली लिमिट होती है, -1 है तो -1, इससे ऊपर वाली लिमिट 0 हो जाएगी, जो फाइनाइट लिमिट है वो 0 हो जाती है। तो अगर मैं ये रिप्लेस करता हूँ ना, n को m-1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी m-1 इक्वल टू -1, तो आप सीधा सीधा देखें कि ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो m इक्वल टू 0, एक लिमिट तो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि ये वाली दूसरी लिमिट मेरे पास माइनस इन्फिनिटी रहेगी, प्लस नहीं रहेगी। तो उसके लिए मैं एक और एडिशनल काम करूंगा, मैं n को -m-1 से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। मैं n को -1, वो देखिए क्या करता है। अब पहली लिमिट, ऊपर वाली लिमिट को जरा लें, -m-1 इक्वल टू -1 इज इक्वल टू व्हाट, m को उधर ले जाओ और -1 +1 हो जाएगा, तो ये m इक्वल टू 0 ही हुई ना पहली ऊपर वाली लिमिट, तो ये भी ठीक हो गया मेरा काम, ठीक है। दूसरी वाली लिमिट को देखें, दूसरी वाली लिमिट में क्या हुआ, -m-1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, m उधर ले जाओ और -1 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, -1 प्लस इन्फिनिटी, तो ये m क्या हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी, वरना वहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी रह रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने जरा सोच के करना है कि कैसी लिमिट्स रिप्लेस करें। जिसको 0 करना हो ना उसको एज इट इज रख दिया करें, अगर माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी करना हो तो वेरिएबल जिससे रिप्लेस कर रहे हैं उस वेरिएबल को नेगेटिव साइन कर दिया करें। अगर पहली से प्लस इन्फिनिटी होता तो मैं फिर ये नेगेटिव साइन ना रिप्लेस करता, ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो ये अब आपका ये जो चीज है ना, अच्छा इसका एक और फर्क जहां पर लोग भूल जाते हैं, एक और फर्क भी पड़ रहा है, ये फर्क यहां पर खत्म नहीं हुआ, एन और भी है जगह पर है, एन ऊपर भी छुपा हुआ है, तो ये इधर भी इसको रिप्लेस करना है -m-1 से, -m-1 से, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से समेशन m इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और m इक्वल टू 0 बन जाता है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया अलहदा से, ठीक है ना। और a माइनस m प्लस, अच्छा सॉरी, ये -m नहीं बनेगा, ये +m बनेगा, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले का भी है, हम वो भूल गए, एक माइनस ये भी तो है ना, -n की जगह -m-1 पुट करना है ना, तो ये am+1 बनता है, ठीक है ना। इसी तरह ये e-j-m प्लस j बनता है, ठीक है ना। और ये फाइनल, अच्छा समेशन में लिमिट चेंज करना हो तो कोई माइनस साइन नहीं आता, इंटीग्रेशन में आता है, तो m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, am e-j m a e-j, ठीक है ना।
तो ये रिप्लेस कर दिया इससे। और ये ए जो ओमेगा क्यों लिखा है, जैसे इंटीग्रेशन में जिस चीज पर इंटीग्रेशन अप्लाई ना हो रही हो, वेरिएबल ना अप्लाई हो रहा हो, उसको आप बाहर निकाल लेते हैं, इसी तरह एम के ऊपर समेशन अप्लाई हो रही है, तो एम वालों को इधर ही रखेंगे, जो जिस पर एम नहीं आ रहा उसको बाहर निकाल लेंगे पहली एक दफा। ठीक है, अब देखिए कि ओवरऑल आपके पास क्या सिनेरियो हो गया। तो पहले वाली आपके पास जो इंटीग्रेशन थी, सॉरी समेशन थी, वो समेशन थी एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपन ए ई, मैं अपने नोट से जरा देख कर लिख लूं क्योंकि वहां मैंने लिखा हुआ है इनको, ए ई माइनस जे ओमेगा पावर एन, और दूसरी वाली आपकी समेशन बन गई है ये ए ई जे ओमेगा को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और समेशन एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये आप कॉमन ले लें ए ई जे ओमेगा पावर एम। ठीक है ना, ये बन गई है। अब आप फार्मूला अप्लाई दोनों पे इन्फिनिटी वाला कर सकते हैं। ये m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, ये n है, ये m है, दोनों पे सेम फार्मूला अप्लाई हो सकता है। 1 ओवर ए ई माइनस जे, सॉरी नॉट ए ई, 1 माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा प्लस ए ई जे ओमेगा 1 ओवर 1 माइनस ए ई पॉजिटिव जे ओमेगा। ये दोनों सेम नहीं है, ये बेसिकली एक दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। लीजा आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, आप किसी तरह म्यूट हो गए। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल आप एलसीएम ले लें और देखें, क्योंकि अभी ये एक्सपोनेंट इसके अंदर ई जे ओमेगा की फॉर्म्स आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना रहे, तो अगर हम एलसीएम लेने से हमारा मसला सॉल्व होता हो तो हो सकता है सॉल्व हो जाए। अच्छा, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस ए जे ओमेगा प्लस ए ई जे ओमेगा 1 माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ना, ये जब हम रैशनलाइज कर रहे थे तो हमने इसका पहली एग्जांपल में हमने इसका आंसर निकाला हुआ है। इसका आंसर यही आता है जो वही तीन टर्म्स आती हैं, 1 माइनस 2 ए कॉस ओमेगा प्लस ए स्क्वायर। ये पहली एग्जांपल मैंने निकाला है। लास्ट स्टेप उजैर मैं आपको उसी पे ले लेता हूँ। उजैर कौन सा वाला स्टेप, उजैर कौन सा वाला स्टेप रिपीट करने कह रहे हैं? एन को नेगेटिव m माइनस 1 से रिप्लेस किया था, वो पूरा स्टेप? यस सर, वो मैंने कहा था। अच्छा चले मैं कर देता हूँ, टाइम कम है 12, चले उसी को मैं रिपीट करता हूँ, ये हम कल कर लेंगे। आपकी तरफ से फीडबैक बड़ी आ रही है, उसको मैं जरा म्यूट कर दूँ। ओके, मैं दोबारा वो रिप्लेस वाला स्टेप कर देता हूँ, ठीक है ना, वो फिर हम कल बाकी चीजें हम कल कर लेंगे, रिप्लेस वाला स्टेप मैं कर देता हूँ। समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी n इक्वल टू -1 a n e माइनस जे ओमेगा n, मेरे ख्याल है ये था a माइनस n e माइनस जे ओमेगा n। बेसिकली देखें हमने क्या करना है, हमने दो काम इकट्ठे करने हैं। हमने -1 वाली लिमिट को 0 करना है, ठीक है। लीजा होपफुली आपको समझ आ गई थी। बहरहाल चले मैं दोबारा सबके लिए कर देता हूँ एक दफा। n इक्वल टू -1 को 0 करना है तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप n को रिप्लेस करें एक नए वेरिएबल ऑफ समेशन से, और साथ में ये वाली चीज एज इट इज रखें, Yes. तो ऊपर वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है ना। हमेशा ये काम होगा। लेकिन अगर आपने कहीं पर माइनस इन्फिनिटी को Yes. प्लस इन्फिनिटी करना है ना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि आपको ये माइनस भी लगाना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर पहले से प्लस इन्फिनिटी होती ना तो आपको माइनस ना लगाना पड़ता, ठीक है। इससे क्या होता है, आप देखें n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी में आप क्या कर रहे हैं, आप n को रिप्लेस कर रहे हैं -m -1 से, ठीक है। तो -m-1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये -m उधर जाएगा, ठीक है, और इन्फिनिटी पॉजिटिव m हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये m प्लस इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तो इक्वेशन चाहे उधर m इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, एक ही बात होती है। तो नीचे वाली लिमिट चेंज हो जाएगी m Yes, इक्वल टू sir. प्लस इन्फिनिटी में, ठीक है उजैर। आई होप कि आपको समझ आ रही हो, साथ साथ टाइप ही कर दें ताकि, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत आ रहा है, बाकी लोगों को भी समझने में मुश्किल हो रही है उससे, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, दूसरा ऊपर वाला स्टेप आप देखें -m -1 इक्वल टू -1, तो आपके पास m उस तरफ ले जाएं और ये -1 इस तरफ लेकर आए तो प्लस m, +1